नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैनाल में पलटी निजी स्कूल की बस में बैठे कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को जो है मदद के लिए ग्रामीण तुरंत दौड़े। बस के शीशे तोड़ करके बच्चों को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि घाटोल कस्बे के मालियापाड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बांसवाड़ा से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर तस्वीर भी सामने आई है। बस में बैठे कई बच्चे जो है घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये स्कूल बस है जो कि अचानक से पलट गई और जैसे ही ये बस पलटी तो चीख पुकार मच गई और उसके बाद से ग्रामीण वहां पर मदद के लिए पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट है आकाश? बस पलटी हुई नजर आ रही है, बस पलटी कैसे और अभी जो बच्चे घायल है उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? जी, बताना चाहेंगे घाटोल कस्बे के निकट मालियापाड़ा गांव का मामला है, जहां एक अनियंत्रित स्कूल बस कैनाल में जा गिरी है, जिसमें जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि ये रफ्तार में थी, जिसके चलते ये कैनाल में अनियंत्रित होकर गिर गई है। इसके बाद वहां स्थानीय लोगों ने मदद कर बच्चों को बाहर निकाला। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लाया गया है और वहां पर घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अभी सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला गया है। जिनको अधिक चोट लगी है उनको जिला अस्पताल के लिए उपचार के लिए लाया गया है। आकाश, परिजनों को सूचित कर दिया गया है, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे उनका? परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन भी जहां बच्चे अधिक घायल है उनके साथ जिला अस्पताल पहुंचे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना अगर होती है और कोई बच्चों की जनहानि होगी तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। स्कूल प्रशासन और उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जाती है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बस में बैठे कई बच्चे जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बस पलट गई। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर आज जो है ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 3 से 5 चरणों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हरियाणा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। तो हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। तो आज का दिन काफी खास हो जाता है। दोपहर 3 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 3 से 5 चरणों में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट मिल रही है। हरियाणा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है और हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट मिल रही है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और हत्या का ये पूरा मामला है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। देश भर के अस्पतालों में कल ओपीडी सेवाएं जो है वो बंद रहेंगी। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल रहेगा। आईएमए ने कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको देना है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हत्या का ये पूरा मामला और उसके बाद से जो है जगह जगह से जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है और इसी को देखते हुए आईएमए ने कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर से रेप और हत्या का ये पूरा मामला, जिसको लेकर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बड़ा ऐलान किया है कि देश भर के अस्पतालों में कल जो है ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगा। आईएमए ने कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। जयपुर के जोबनेर क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। आपको बता दें कि भारी बारिश से जो है घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है और भारी बारिश के बाद प्रशासन बचाव में जुटा हुआ है। जोबनेर एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल, पीडब्ल्यूडी विभाग और बीडीओ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन की टीम की जेसीबी दमकल मौके पर पहुंची है। प्रशासन द्वारा रात भर पानी निकासी
निकालने की कोशिश। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर के जोबनेर से, जहां पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकालने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। जयपुर के जोबनेर क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जो है स्कूलों की छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भारी बारिश को देखते हुए चेतावनी जारी कर दी गई है। 2 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और प्रदेश के 20 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और स्कूल जाने में जो है काफी लोगों को दिक्कतें, बच्चों को दिक्कतें, तस्वीरें भी आई थी। इसी पानी में जो है बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल करके स्कूल जा रहे थे। तो कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है। तो भारी बारिश से अब जो है तस्वीरें देखने को जो मिल रही हैं वो चिंतित करने वाली हैं। ये तस्वीर देखिए, एक वाहन जो है फंस गया, उसको कैसे निकाला जा रहा है। और इसी को देखते हुए प्रदेश के 20 ऐसे जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। घरों में पानी घुस गया है, घरों का सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है और स्कूलों तक में पानी घुस गया, जिसमें जो स्कूल का सारा सामान वो जो है बिखरा हुआ नजर आया। और इसी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। तो भारी बारिश से बुरा हाल है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो चिंतित करने वाली हैं। और मौसम विभाग ने जो है अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। और अलग अलग जगह से तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले राकेश का ही रुख कर लेते हैं। राकेश, अभी जयपुर का क्या हाल है? बैकग्राउंड में आप जरा दिखाइए, क्योंकि रोड पर जो है समस्या देखने को मिल रही है, जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जरा तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, देखिए अब इस बार चूंकि प्रकृति मेहरबान हुई है, अच्छी बारिश पूरे राजस्थान में देखी जा रही है। राजस्थान को बारिश की बेहद जरूरत भी है, क्योंकि राजस्थान देश के उन 3 राज्यों में शामिल है जहां पर पानी की सबसे विकट स्थिति है। लेकिन इस बार सरकार ने जो पैसा दिया था और वो पैसे के बाद में इस बारिश ने पूरी पोल खोल दी है। हम दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम वीर तेजा जी मार्ग, ये सर्किल है, यहाँ इस सर्किल पर ये चूंकि मुख्यमंत्री का इलाका है, यहाँ ये सड़कें नई बनी हैं, इसमें बहुत गहरे गड्ढे हो गए हैं। और कल यहाँ झमाझम बारिश जब हुई थी तो यहाँ पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। आसपास के जितने भी जो घर हैं उनके, चाहे वो बेसमेंट हो या ऊपर का जो फ्लोर है, वहां पर इन घरों में, तमाम घरों में पानी भरा है और सभी लोग मड पंप लगा करके पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से सड़कों में जो गड्ढे हुए हैं, ये निश्चित तौर पर बारिश के दौरान कई बार जानलेवा साबित हो जाते हैं। और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के हो, जेडीए के हो या और दूसरी एजेंसी हैं, वो उनको इनसे कोई लेना देना नजर नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के जो वो बैरिकेड्स लगा करके इन गड्ढों की जानकारी दी गई है। इस बारिश में किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इस तरह के लिए जो जिम्मेदार विभाग हैं, ये गड्ढे भरे, इनमें कट्टे डाले जाएं या इनको किस तरीके से किसी हादसे को टाला जाए, उस तरह के प्रयास यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सड़क पर पानी भरा हुआ है, जगह जगह गलियों में, घरों के सामने पानी भरा हुआ है। तो अब उससे हालात जो है दुर्घटना के साथ साथ अब बीमारी और महामारी के भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार कई दिनों से बारिश जारी है और बारिश के कारण जो पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जो पाइपलाइन है, उन पाइपलाइनों में भी जो बाहरी पानी है, दूषित पानी, वो मिक्स होकर के जा रहा है। कल जयपुर के 3 पंप हाउसों में पानी भर गया था, मड पंप निकाल करके उन पानी को निकाला, यानी जो पेयजल आपूर्ति हो रही है वो शुद्ध नहीं है। ऐसे में दिमागी बुखार, पेट, हैजा और पेचिस जैसी कई गंभीर बीमारियां
जो जानलेवा साबित हो सकती हैं, उनके फैलने के आसार बढ़ गए हैं। हम जयपुर के अलावा तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे हिंडौन, करौली, गंगापुर, भरतपुर, जोबनेर, जहां बूंदी, पाली, जहां जोरदार बारिश हुई है, उन तमाम इलाकों के हालात ऐसे हैं कि वहां पर ना तो स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट है, ना ही प्रशासन के वो आला अधिकारी जो मौसमी बीमारियों को रोकने का प्रयास कर सकें, क्योंकि बारिश के साइड इफेक्ट के रूप में अब बहुत ज्यादा मौसमी बीमारियां फैलेंगी, लोगों को चपेट में लेंगी, लेकिन किसी तरह की व्यवस्था वहां पर अभी तक नहीं की गई है। राजधानी जयपुर में इस बार 1040 mm पिछले 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, और इस पानी की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि लगभग 700 से 800 फीट जो भूजल का स्तर जयपुर में गिर गया है, जो कि लगभग 200 के आसपास रहता था। आपका रुख करेंगे, दीपक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है भरतपुर से, जरा दिखाइए। आपके बैकग्राउंड में लोग भी नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बारिश से उनको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बारिश के बाद लगातार लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और नारकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और ऐसे में अब बीमारियों का डर जो है वो सता रहा है। लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन को तमाम शिकायत करने के बावजूद भी ना तो कोई पानी की निकासी की गई और ना ही पहले से कोई इंतजाम किए गए। अब घरों के सामने पानी भरा हुआ है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। मैं इस वक्त भरतपुर की पुष्प वाटिका कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ के लोग पिछले 10 दिन से इतने परेशान हैं कि वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से यहाँ पर पानी जो है वो भरा हुआ है, और ये एक मंदिर की परिसर की तस्वीर है। आगे चल करके मैं बताऊंगा, क्योंकि पानी बहुत गंदा है और ऐसे में हालात ऐसे हैं कि यहाँ से फिसलने का जो डर है वो सबसे ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि पानी का रंग देखिए आप, ये इतना जहरीला पानी है कि इसमें कीड़े मकोड़े और बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ के परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि किस तरह के हालात हैं। लोग यहाँ पर बहुत परेशान आ रहे हैं। किस तरह के हालात हैं आपके यहाँ पे? सर, हालात बिल्कुल नारकीय हैं और इस पानी में जो काई है इसमें इतनी बदबू आ रही है कि जीना दुमाल कर रखा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूर्ववर्ती सरकार के सामने हमने कितनी ही बार मिन्नतें की कि एक नाला है जो बीच में करीब 100 मीटर टूटा हुआ है, उस नाले की वजह से पूरे शहर के पानी का निकास इस कॉलोनी में बाईपास बना करके निकाला जाता है। जबकि एक जो प्रेम सिंह कुंतल जी का बाड़ा है उसमें 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, वो पानी अगर वहां से रेगुलर निकले और इस नाले को बंद करा दिया जाए तो ये कॉलोनी बिमल कुंज और हमारे पास में पुष्प वाटिका, नई पुष्प वाटिका, ये सारी सूर्या सिटी, सारी कॉलोनी को राहत मिल सकती है। पिछली वर्ष भी ये कहा था इस बार नाला हो जाएगा, उससे पहले भी ये कहा था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी है। अब क्या हालात है आज? अब स्थिति इतनी नारकीय है कि कल शाम को हमारे पड़ोस में एक धोबी का मकान है, वो नाले के पास रहता है, उसका बच्चा नाले में गिर गया, उसको लेने के लिए उसकी औरत भागी, वो गिर गई, बड़ी मुश्किल से कॉलोनी में बाय बेला मच गया। जब जाकर के उसको निकलवाया उसके बच्चे को, बेचारे पूरे घर वाले परेशान है। और साहब ये स्थिति है कि न तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं न और कोई। अब उम्मीद लगी है कि भरतपुर के माननीय मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी ने जो प्रशासन को निर्देश दिए, यदि उन प्रशासन के निर्देशों पर अमूलचूल ध्यान दिया गया तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद बनी है कि हमारे माननीय भजनलाल जी निश्चित रूप से हमें राहत दिलाएंगे। उनसे हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। अभी कई वर्षों से राहत नहीं मिली, क्या हालात है? क्या करूं साहब, मैं परेशान ज्यादा हूँ। गिरते हैं बच्चे, मेरी हालत खराब है, मेरे पाँव सड़े हुए सारे, मैं पैरों से नहीं चला जाता है मुझ पे, क्या करूं मैं? नहीं निकलूं। दीपक, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है लोग बता रहे हैं। आपका रुख करेंगे टोंक से, हमारे साथ दौलत पारिक जुड़े हुए हैं। दौलत, मौसम विभाग ने कई जगह पर जो है ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया है। अभी टोंक में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? अगर आसपास लोग हों उनसे भी बातचीत कीजिए। पहले तो आप तस्वीर दिखाइए, आपके बैकग्राउंड में ही नजर आ रहा है कि वहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, तस्वीर आपने देखी किस तरह से लोग पानी के अंदर से गुजर रहे हैं। टोंक में लगातार बारिश होने के बाद में स्कूलों की छुट्टी कर दी है, 12वीं तक स्कूलों की छुट्टी कर दी है, लेकिन स्टाफ है वो लगातार स्कूलों में आ रहा है। और ये एक जगह है अंबिका नगर देवली रोड पर, जहां एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, और इसके आगे यानी कि कॉलोनी है, लेकिन लोगों को इस पानी के अंदर से गुजरना पड़ रहा है। 3 फीट के करीब यहाँ पानी है। ऐसे में स्कूल आने वाले और कॉलोनी के तमाम जो लोग हैं इस पानी के अंदर से गुजर के जाना पड़ता। कुछ महिलाएं हमारे साथ, स्कूल की स्टाफ और कुछ लोग हैं कॉलोनी के, उनसे बात करते हैं किस तरह की दिक्कत होती है इस बारिश के पानी की वजह से। आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। अब इधर से अगर उधर चले जाते तो इधर आने में प्रॉब्लम हो रही है।
अगर कोई साधन नहीं हो सकता तो हम आ नहीं सकते इधर। देखिए, स्कूल का स्टाफ जो है एक अपना एक व्हीकल लगा रखा है। अगर स्टाफ को पार करवाना हो तो उस व्हीकल के अंदर बैठ करके ये जो गंदा पानी इसको पार कराना पड़ता है। लेकिन कॉलोनी के लोग हैं, अगर अपने व्हीकल से कोई आना जाना जा रहे हैं तो व्हीकल के जरिए जा रहे हैं, लेकिन इस पानी के अंदर से ही गुजरना पड़ रहा है। कुछ और महिलाएं, कुछ स्कूल के स्टाफ है, बात करते हैं किस तरह की दिक्कत आती है इस तरह के पानी से। सर, डेली गाड़ियां खराब हो रही हैं इस पानी में ले जाने से, और क्या बोलते हैं, बच्चों को भी परेशानी हो रही है, बच्चों के एजुकेशन पे भी फर्क पड़ रहा है इसका। अभी तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे इस पानी के अंदर से अगर निकलते हैं, किस तरह की परेशानी होती है? बच्चों को एक साथ ही उधर से इकट्ठा करके लेके आना पड़ता है बस में। हम लोग खुद सुबह मॉर्निंग में हमें टाइम दिया जाता है कि इस टाइम आप लोगों को स्टाफ को खड़ा होना है और उधर जाना है। इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगातार बारिश हो रही है, प्रशासन को भी अवगत कराया होगा। ये एक कॉलोनी, एक पूरे टोंक शहर की एक अगर तस्वीर की बात करें तो ये हालात है, पूरे शहर में इस तरह के हालात है। क्या प्रशासन की ओर से कभी कोई आपको आश्वासन मिला है या पानी निकासी की कोई उपाय किए गए हो? देखिए, अभी तक तो हमें ऐसा कोई आश्वासन मिला नहीं है। हम लोग लगातार वहाँ पे जाके नगर निगम में भी हम लोग इसके ज्ञापन भी देके आ चुके हैं और हमने इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं मिला कि हमें ऐसा लगे कि कुछ कार्य हो रहा है। तो मैं प्रशासन से ये जरूर अपील करूंगी, हमारे सभी तरफ पूरे स्टाफ की मेंबर्स से और स्कूल की तरफ से, कि हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और इस अगस्त में तो इतनी छुट्टियां हो गई है कलेक्टर पावर की कि लगातार हमें हमारे बच्चों को छुट्टियां भी देनी पड़ रही है। तो उनका जो कोर्स है वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और पढ़ाई में बहुत ज्यादा समस्याएं आ ही रही हैं। तो अगर इस तरह से ही छुट्टियां लगातार होती रही तो हमारे बच्चों का कोर्स भी नहीं हो पाएगा कंप्लीट। बिल्कुल दौलत, तो लोगों का यही कहना है कि स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी जा रही हैं, कोर्स नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आपका रुख करेंगे जोधपुर से, हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति, सड़कों पर गड्ढे की तस्वीर आई, सीएम भजनलाल ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इनको सुधारा जाए। क्या अभी धरातल पर अधिकारी उतर रहे हैं? वहां पर अभी फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए एक बार। देखिए, बात करें तो कमोबेश जोधपुर के भी वही हालात है जो प्रदेश भर में अलग जगह सभी जो जिलों में दिखाई दे रहे हैं। शहर में जगह जगह पानी भराव की स्थितियां हैं। इसके अलावा जो बरसात के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे खड्डे हो जाना, सड़क पर खड्डे जो है कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इस वक्त हम जोधपुर के महापौर कुंती देवड़ा के वार्ड में खड़े हैं और ये माता का थान एरिया आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह से बरसात के बाद सड़क पर जो पानी भरा हुआ है, ये जगह जगह पानी भरा हुआ है। इसके आगे जो है सबसे बड़ा मंदिर जो इस क्षेत्र का है वो माता जी का मंदिर है, जहां जाने के लिए लोगों को जो है मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि माता जी के मंदिर के बाहर भी जो है पानी की यही स्थिति है। इसके बाद जब हम थोड़ा सा नजर इस तरफ घुमाते हैं तब जो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो खड्डे हैं जिनके अंदर से गाड़ी निकालना भी जो है एक मुसीबत का काम है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो दोपहिया चालक जो अभी जा रहा है, तो ये खड्डों से इनको जो पूरी रोड आगे से आगे इसी तरह की रोड मिलती है, पूरी तरह खड्डे जो है बने हुए हैं और लोगों को जो है इसके चलते खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से काम किया जाता है, एक मजाक की तरह काम है कि जब बरसात आनी होती है उससे पहले जो है इस सड़क को सुधारा गया था और अब बरसात के बाद इसके जो हालात हो गए हैं, इसके बाद अब कई महीनों तक इसकी सुध नहीं ली जाएगी। जिस तरह की बात करें कि जो अधिकारी जो है ग्राउंड पर दिखाई कहीं जोधपुर में दे नहीं रहे हैं। ज्यादातर जो अधिकारी है एसी रूम में बैठ के प्लानिंग करते हैं, जिसके चलते लोगों को कई लोगों की जो पीड़ा है वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग एकत्रित हैं, लोगों में गजब का आक्रोश है, जो हालात है। बात करेंगे कुछ लोगों से। सर, क्या स्थिति रहती है आपके यहाँ पे? माता के धाम में आम दिन ये बारिश का पानी भरा रहता है। यहाँ पे नाले वगैरह टूटे हुए हैं, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, गाड़ियां धंस जाती है। ये पूरा नाला डटा हुआ है, पूरा मंदिर की तरफ से भी नाला डटा हुआ है। यहाँ पे रोड बनती है, महापौर रोड बनाती है, लेकिन इसकी पानी की निकासी नहीं है, निकासी नहीं की गई। सबसे बड़ी बात करें तो जो मानसून से पूर्व तैयारी की जाती है, नालों की सफाई जो दावे किए गए वो फेल हो गए हैं। सर, जो ये सड़क लंबे समय से खराब रहती है, बरसात से पहले इसको दुरुस्त किया गया और अब वापस कब दुरुस्त होगी? अभी हो नहीं रहे हैं। काफी बार इन महापौर को बोला है हम लोगों ने, लेकिन कर नहीं रहे। पानी की बहुत ज्यादा व्यवस्था है, करंट भी आ रहा है मंदिर के अंदर, गेट में जा नहीं सकते हम, बहुत समस्या। महापौर को 10 बार बोल चुके हैं, कुंती महापौर। करंट कहाँ पे आ रहा है? मंदिर के बाहर? मंदिर के बाहर डीपी पे करंट आ रहा है, पोल में पानी की टूटी में करंट आ रहा है। आपने शिकायत की कहीं पे? अभी फोन किया, वो राजू बैठा है यहाँ का, वो निगम में बैठा है, उसने फोन किया, अभी किसी को किया पता नहीं मेरे को। अभी तक ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक।
1 घंटा हो गया उसने फोन करते बहुत कम होती है सर। सड़क जो है जगह जगह से टूटी हुई, क्या क्या दिक्कतें रहती है? सर सुनवाई भी बहुत कम होती है। इधर जोधपुर में कोई तरह की सुनवाई नहीं है। इधर मातार थान के इलाके के अंदर कोई तरह का, मतलब आज रोड बनाए तो 2 दिन बाद वापस टूट जाएगा, ऐसा माहौल है। मेन चीज ये है साहब, पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण जितनी बार बारिश होती है पानी भर जाता है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती है यहाँ से, ये पत्थरों की गाड़ियां निकलती है, वो सब धंस जाती है। कई बार एक्सीडेंट हो चुका है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो समस्या ये है कि यहाँ पर जितनी बार जो है रोड को दुरुस्त किया जाता है वो मानसून से पहले किया जाता है और उसके बाद जो स्थिति खराब होती है कई महीनों तक वापस सुध नहीं ली जाती। और सबसे बड़ी बात करें तो जो मानसून के जो दावे किए गए थे कि मानसून से पूर्व जो है प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। आप देख सकते हैं लोगों की जबानी हमें पता चला है कि जो नाला था उसकी जो बेसिक सफाई होती है नाले की वो भी नहीं की गई, जिसके चलते पानी की निकासी नहीं हो पाती। और चूंकि यहाँ पे भारी वाहन निकलते हैं और जिसके चलते जो है रोड धंस जाती है और लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से बारिश के बाद जो मंदिर है, मंदिर के बाहर पानी जमा हो गया और उस पानी में करंट आने की बात अभी जो एक व्यक्ति ने बताई है। हालांकि सूचित कर दिया गया है लेकिन अभी तक जो दुरुस्त करने कोई पहुंचा नहीं है। कहीं ना कहीं लापरवाही जो है जानलेवा साबित हो सकती है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, सड़कों पर जल भराव की स्थिति, गड्ढे बने हुए नजर आ रहे हैं, पानी की निकासी नहीं हो रही है, आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। स्थिति जस की तस बनी हुई है, कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका और तमाम रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम कार्यक्रम में टाइप्स इंडिया द्वारा लगाए गए स्टॉल से सामग्री खरीदी, साथ ही डिजिटल इंडिया मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, सीएम भजनलाल आपको दिख रहा है जो कि यूपीआई से पेमेंट करते हुए दिखे। राजभवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर कार्यक्रम में ट्राइब्स इंडिया ने स्टॉल लगाई और सीएम भजनलाल ने स्टॉल से जो है सामग्री भी खरीदी और साथ ही साथ उन्होंने यूपीआई पेमेंट भी किया। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल बापूनगर में एक नई पहल की गई। हॉस्पिटल में 40 साल से ज्यादा उम्र वाले श्रमिकों के लिए हेल्थ कैंप का शुभारंभ किया गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश जैन ने यह बताया कि ये कैंप पूरे महीने आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य जांच के साथ जीवन शैली में बदलाव, कैंसर के लक्षण और पोषण की कमी की शुरुआती पहचान की जाएगी। हेल्थ कैंप के पहले दिन जो है ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि कैंप का संचालन हर दिन डॉक्टर जिग्नेश देसाई और डॉक्टर सुनील बोरिसा के निर्देशन में हॉस्पिटल और श्रमिकों के काम करने वाली जगह पर किया जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में भी हम डेली इन हाउस कैंप करेंगे। 40 साल से ऊपर के हमारे जितने भी बीमित हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, और उस कैंप का आज शुभारंभ हुआ है। हमारे लिए बहुत गर्व का और खुशी का विषय है कि हमें इसमें प्रेरणा और जो निर्देश है और जो डायरेक्शन थे और जो सजेशंस थे वो हमको जेडएमसी मैम से, जेडआईसी सर से, आरडी सर से, इनका हमको कोऑपरेशन रहा, जिस कारण हम इन चीजों को अच्छे से कर पा रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज मैम सर सब हमारे पास यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमें सुपरवाइज करने के लिए भी और हमें प्रेरणा देने के लिए भी, कि इससे हमको भी एक तरह का एनकरेजमेंट मिले कि हम और आगे से आगे अच्छा काम करें। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, इसरो ने ऐतिहासिक लॉन्चिंग की है। देश को मिला नया रॉकेट और सैटेलाइट से जो है आपदाओं की जानकारी मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, इसरो ने ये ऐतिहासिक लॉन्चिंग की है और देश को जो है रॉकेट और सैटेलाइट मिला है नया। सैटेलाइट से आपदाओं की जानकारी जो है वो मिल सकेगी। तो ये बड़ी जानकारी। और श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस से लॉन्चिंग ये हुई है और उसी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सैटेलाइट से जो है आपदाओं की जानकारी वो अब मिल पाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, इसरो ने ऐतिहासिक लॉन्चिंग की है। देश को नया रॉकेट और सैटेलाइट जो है वो मिला है और सैटेलाइट की मदद से जो है आपदाओं की जानकारी वो मिल पाएगी। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्चिंग की गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।